हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक जगह की सैर पर चलेंगे। राष्ट्रपति भवन के ग्राउंड्स पर वो जगह जिसे उसका सोल भी कहा जाता है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन्स के नाम से जाना जाता था। ये आइकॉनिक गार्डन 15 एकर्स में फैला हुआ है एंड ये मुगल, पर्शियन एंड ब्रिटिश गार्डनिंग स्टाइल्स का एक सुंदर मिश्रण है। यहाँ आपको मुगल स्टाइल के ज्योमेट्रिक बेड्स दिखेंगे अलोंगसाइड कैनाल्स, फाउंटेन्स एंड टेरेसेस, ब्लेंडिंग ब्यूटीफुली विद यूरोपियन फ्लावर बेड्स, लॉन्स एंड हेजेस। क्या आप जानते हैं दीज गार्डन्स वर नेवर ऑफिशियली नेम्ड एज मुगल गार्डन्स, बट इनको मुगल गार्डन्स बोला गया इनके आर्किटेक्चरल स्टाइल की वजह से। अमृत उद्यान में 200 से भी ज्यादा वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। इनमें से 150 तो रोजेस की वेराइटीज हैं, जो ब्लेंड है इंडिजिनस एंड एक्सोटिक स्पीशीज का। फ्यू ऑफ देम आर ग्रेस्टी मोनाको, बोनानुई, ओक्लाहोमा जिसे ब्लैक रोज भी कहा जाता है, ब्लू मून, एडोरा, ब्रिनालिनी, ताजमहल, एफिल टावर, पैराडाइज, मॉडर्न आर्ट एंड लेडी एक्स। In fact, a few species of roses are named after famous personalities like Mother Teresa, Raja Ram Mohan Roy, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, क्वीन एलिजाबेथ एंड सो ऑन। क्या आप जानते हैं विलियम मस्टो, जो डायरेक्टर थे हॉर्टिकल्चर के एंड हु प्लांटेड दिस गार्डन, वाज पर्टिकुलरली टैलेंटेड एट कल्टिवेटिंग रोजेस। ही गैदर्ड मेनी हाइब्रिड स्पीशीज ऑफ रोजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रोजेस के अलावा देयर इज अ स्पेक्टाकुलर डिस्प्ले ऑफ ट्यूलिप्स ब्लूमिंग इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ये विजिटर्स को अपनी ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस से फैसिनेट करते हैं। There is a stunning collection of rare and exotic lilies as well. This amazing and mesmerizing floral spectacle enriches the garden's elegance. यही नहीं, अमृत उद्यान has almost 50 varieties of trees, shrubs and vines, including golden rain tree, torch tree, mulberry tree and so on. The grass that covers the garden is the doob grass, जिसको कलकत्ता से लाया गया था when the garden was being planted. Originally there were only 3 gardens, the rectangular garden, the long garden and the circular garden. But बाद में और भी gardens develop किए गए, like the herbal garden, the musical garden, the textile garden, bonsai garden and आरोग्य वनम। फाउंटेन्स एंड कैनाल्स इन गार्डन्स की सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। सुंदर तो है ही, ठंडक और शांति का एहसास भी करवाते हैं। थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखते हैं, दैट हु मेड दिस स्प्लेंडेड गार्डन। ये बात है 1911 की, व्हेन कोलकाता, जिसका पुराना नाम कैलकटा था, वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि कैपिटल को रिलोकेट करेंगे फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ये एक बहुत बड़ा काम था, टू बिल्ड अ ब्रांड न्यू सिटी, न्यू दिल्ली। जब वाइस रॉय का घर बनना था, विच टुडे इज नोन एज राष्ट्रपति भवन, तो उसमें एक लार्ज गार्डन होना एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट था। जो उस समय के वाइस रॉय थे, उनकी वाइफ थी लेडी हार्डिंग एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द मुगल गार्डन्स जो उन्होंने लाहौर और श्रीनगर में देखे थे। उन्होंने मुगल गार्डन्स के बारे में पढ़ा भी था बुक्स में। So she urged the planners to create the garden in Mughal style. Accordingly, the famous British architect Sir Edwin Lutyens, जो न्यू दिल्ली के निर्माता भी थे, उन्होंने मुगल गार्डन्स के डिजाइन्स फाइनल किए 1917 में। डिजाइनिंग कैसी की उन्होंने? पर्शियन चारबाग स्टाइल में, यानी कि 4 गार्डन्स, बट इसमें प्लांटिंग्स 1928-29 में लगाई गई। 2023 में ऑन द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशंस ऑफ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस एज आजादी का अमृत महोत्सव, मुगल गार्डन्स को रीनेम कर दिया गया एज अमृत उद्यान। वी वांट टू शेड द मुगल एंड द colonial baggage and take pride in our culture and virasat. Also, the run up to 2047 is seen as Amrit Kal, as we aim to be Viksit Bharat by 100th year of independence. The name Amrit Udyan instead of Mughal Garden is to keep reminding us of our goal. साल में एक बार ड्यूरिंग उद्यानोत्सव फ्रॉम जनवरी टू मार्च, दिस गार्डन इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। आप इस टाइम पर वहां जाकर इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी अमृत उद्यान की कहानी। आई होप आपको मेरे साथ अमृत उद्यान की यात्रा पसंद आई होगी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, आई एम श्योर दे विल नॉट मिस दिस ब्यूटी, बट जो बाहर रहते हैं, मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि जब ये पार्क जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है, उस टाइम पे दिल्ली का ट्रिप जरूर प्लान करें एंड इस पार्क की सैर जरूर करें। There is no better way to embrace the spring season than by witnessing the full bloom at अमृत उद्यान। धन्यवाद।